नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में दिखाता हूँ कैसे H1 वीज़ा जो बंद किया है अमेरिका ने, उसके बाद चाइना ने K वीज़ा निकाला। भारतीयों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, जो IT इंडस्ट्री से हैं, मैथमेटिक्स वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं और भी बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं जो अमेरिका के वहाँ पर जाते थे और वहाँ से जॉब प्राप्त करते थे। अब वो चाइना आ सकते हैं, यहाँ पर उनको अमेरिका से भी बढ़िया बेहतरीन ज़िंदगी मिलेगी। फिलहाल मैं आपको थोड़ा आसपास का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे अभी टेम्परेचर हो रखा है, कितना देखना पड़ेगा कितना टेम्परेचर है। बाकी शाम का जो समय है वो यहाँ पे हो रहा है 4:37 और आज 22 तारीख तो है ही, आपको पता है। और सामने की तरफ से मैं इधर से रोड क्रॉस करके आपको पब्लिक गार्डन भी दिखाऊंगा चाइना का आखिरकार कैसा होता है, और जो लोग हैं उन लोगों के बीच में चाइना आने का जो क्रेज़ है कैसे बढ़ता जा रहा है इंडियन लोगों में। अभी जो टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री सेल्सियस और एयर क्वालिटी है 48, जो कि एक्सीलेंट के अंदर आती है। और आपको पता ही है भाई, चाइना की एयर क्वालिटी और ये सब चीज़ें तो आलीशान होती है। जल्दी से रोड क्रॉस कर लेता हूँ, अभी कोई व्हीकल नहीं आ रहे। बाकी यहाँ पे जैसे मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ, अगर मैं आके यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ निकलने वाली कंडीशन में होता हूँ, तो जो भी व्हीकल आते हैं वो रुक जाते हैं। पैदल चलने वालों की बहुत अच्छी इज्जत है और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मैनेजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी ये जो H1 वीज़ा जो बंद किया है अमेरिका ने, उसकी वजह से अब देखना भारत का जो बिकाऊ मीडिया है वो लोग आपको इसके फ़ायदे गिनाएंगे। उसके नुकसान भी है। फ़ायदे तो तब होंगे जब भारत के जो राजनेता है वो शिक्षित हो और वो उस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी ले और उन टैलेंट को अपने देश में रोकें और उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ पैदा करें कि वो इंडिया में, जैसे चाइना यहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजिकली चीज़ें डेवलप करता है, जैसे डीप सीक चाइना ने बना के अमेरिका की हवा निकाल दी, इंडिया के अंदर ऐसी क्यों टेक्नोलॉजी नहीं आ पाती, बल्कि जाके अमेरिका में वो काम करते हैं और वहाँ के जो कंपनीज़ हैं उनको और बेहतर बनाते हैं। भारत में भी तो कर सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। आप भी कमेंट करके बताओ। अब देखो ये छोटी सी जगह है, यहाँ का मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ नज़ारा। ये पब्लिक पार्क है, अभी पब्लिक पार्क अंदर से दिखाऊंगा। कोई आवारा जानवर नहीं है, कोई इस पार्क के अंदर जाने का पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं, और एकदम ऐसे वेल व्यवस्थित तरीका है यहाँ का, सुव्यवस्थित हर जगह। और एयर क्वालिटी 40, जिन लोगों का चश्मा लगा होता है ना, वो लगभग 1 साल अगर चाइना रह लो ना तो उनका चश्मा भी उतर जाता है। तो जो IT वाले जो लोग हैं उनके अंदर चाइना आने का अभी बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया है। और चाइना का K वीज़ा जो इन्होंने लॉन्च किया है, अगले महीने की 1 तारीख से मिलना भी शुरू हो जाएगा उसको। K वीज़ा जो है, वैसे चाइना में Z वीज़ा मिलता है वर्क परमिट का, इसके अलावा एक होता है R वीज़ा। जैसे मेरा जो वीज़ा है वो Z वीज़ा है, वर्क परमिट का वीज़ा बोलते हैं। चाहे आप यहाँ पे अपनी कंपनी खोल करके उस पे ले सकते हो, या फिर आप यहाँ किसी के जॉब करते हो तो आपको जो Z वीज़ा है वो मिलता है। उसकी प्रोसेसिंग होती है, पहले आपको किसी कंपनी जो भी है जो आपको बुला रही है वो आपको वर्क परमिट अप्लाई करेगी, और जैसे वर्क परमिट अप्लाई हो जाता है तो आपका 2 नोटिफिकेशन लेटर आते हैं। उन दोनों को आप एम्बेसी में जब जमा करते हो तो आपका वीज़ा वहाँ से लगता है। देखिए थोड़ा आगे और बताता हूँ, पहले यहाँ का दृश्य देख लो मेरे साथ साथ। ये जो थीम है यहाँ का, इस थीम को म्यूजिक थीम बोलते हैं। और ये सामने की तरफ लाइटिंग यहाँ पे जो शाम को होती है ना, बहुत प्यारी प्यारी लाइटिंग होती है। और अभी अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर का व्यू भी दिखाता हूँ। अभी देखो छोटा सा शहर है, बिल्कुल छोटा सा, T3 सिटी बोलते हैं इसको। वैसे मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उसको फंगचांग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, और ये जामन नामक जगह है। और जो ये जामन सिटी है, जितना भी किचन वेयर का आइटम होता है वो यहीं से बनता है। स्टेनलेस स्टील का जितना भी आइटम है इसी इलाके में बन करके पूरी दुनिया में जाता है। अभी आपको इस स्टेनलेस स्टील की इंडस्ट्री के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे भारत के अंदर ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ से गुजरती है, जहाँ चाइना इन चीज़ों को इतना गजब क्वालिटी में बना करके पूरी दुनिया को बेच देता है, वहीं जो क्वालिटी है वहाँ जो बनती है उसमें और यहाँ वाले में काफ़ी फ़र्क मिलता है। ये देखो ऊपर चलते हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में बताऊँगा क्योंकि मैं इस जगह रहता हूँ, तो मेरे को इस इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छा अनुभव भी है, नॉलेज भी है। बहुत सारी फैक्ट्रियों में भी मैं जाता हूँ और मैं आपको फैक्ट्रियों के विजिट करके तो दिखाता ही रहता हूँ। इस तरफ से भी देखो, क्या बोलोगे भाई, साफ़ सुथरा माहौल, कहीं गंदगी नहीं है, कहीं कोई भिखारी घूमते नहीं मिलेंगे, कहीं चोर डकैत नहीं मिलेंगे। अब मैं जो यहाँ की चीज़ें हैं वो आपको एज इट इज़ बता देता हूँ कि यहाँ कई लोगों का मानना होता है कि चाइना अनसेफ़ है, बट चाइना भाई दुनिया में अगर देखो ना लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से तो सबसे सेफ़ कंट्री है। रेसिज्म जीरो है, कहीं भी आपको कोई भी ऐसा, जैसे आपने देखा होगा ना, इंडिया में बहुत सारा ट्रेंड आता है कई बार, किसी भी का कुछ भी जो पॉलिटिकली लोग अपना मोटिव पूरा करने के लिए कहाँ पे भाषा की लड़ाई करवा देते हैं, कहीं पे जात की लड़ाई करा देंगे, कहीं पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा देंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, वन नेशन, सब लोग यूनाइट होकर रहते हैं।
फॉरेनर्स आते हैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। मैं इंडिया से हूँ, यहाँ रहते मेरे को आज इतने साल हो गए, एक दिन भी मैंने कोई ऐसा रेसिज्म फील नहीं किया कहीं भी। और सुरक्षित इतना कि रात को 2 बजे भी लड़कियां टैक्सी में बैठ के अकेली कहीं भी जाए, कोई परेशानी नहीं, कितने भी कपड़े पहने हो कोई जज नहीं करेगा। और जीवन जीने के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए उनकी तो पूछो नहीं। छोटे छोटे गाँवों की भी इतनी बेहतरीन तरीके से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उनका इन्होंने मेंटेन किया है। अब कई लोग कहेंगे कि आप चाइना की बढ़ाई कर रहे हो, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा, चाइना ऐसा है मैं वैसा बता रहा हूँ। अब कई लोगों ने इस चीज़ को देखा ही नहीं है, उनके कल्पना में भी नहीं है, तो वो सोचते हैं कि नहीं ये तो बढ़ाई हो गई, क्योंकि उन्होंने जब देखा ही नहीं। और वो सोच भी नहीं सकते क्योंकि वो जिनको फॉलो करते हैं वो उनका ब्रेन वॉश इस तरीके से कर देते हैं कि भाई तुम सोच मत लेना। अब देखो आगे ये गार्डन आ गया है, अब शाम को यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, रनिंग करने आते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे है, ये कई पत्ते भी गिरे हैं तो आग वाग न गिरे, न लग जाए, तो कोई यहाँ स्मोकिंग न करे। तो मैं ऐसे गुजरूंगा ना यहाँ से, तो यहाँ कैमरे भी देखो बहुत सारे लगे हैं, तो सेफ्टी के लिए यहाँ से नज़दीक से जब कोई गुजरेगा तो ये आवाज़ भी लगा दी इसने। इसके ऊपर सेंसर वाले वो स्पीकर लगे हुए हैं। ये सामने की तरफ आ गया हार्ट का सिंबल एक, ये देखो नीचे की तरफ रियल चाइना है। कोई भाई यहाँ एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं, एकदम एग्जैक्टली रिकॉर्ड करके डायरेक्टली दिखा रहा हूँ आपको। इधर से भी आगे बढ़ सकते हैं और इस तरफ से भी, तो मैं इस तरफ से जाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ से लेके चलता हूँ, आगे का व्यू दिखा देता हूँ क्या फैसिलिटीज़ है। अभी जैसे यहाँ पे 5 बजने के करीबन आएंगे तो यहाँ बच्चे, छोटे बच्चे खेलने को आ जाएंगे। अभी तो वो स्कूल गए हैं या फिर उनके पेरेंट्स वो भी जॉब पे गए हुए हैं। चाइना में सभी लोग जॉब करते हैं, पेरेंट्स मम्मी पापा सब जॉब करते हैं, तो वो बच्चों को शाम को यहाँ पे लेके आते हैं। कई लोग पूछेंगे के वीज़ा कैसे फ़ायदेमंद होगा इंडियंस के लिए स्पेशली। तो देखिए इंडियन लोगों में टैलेंट तो होता है, क्योंकि उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें जो एजुकेशन मिलती है, इंजीनियरिंग मिलती है, आईआईटी है, आईआईएम है, और वहाँ से और भी कई चीज़ें हैं जहाँ से वो बेस्ट एजुकेशन प्राप्त करते हैं। बस उनको अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड में जाने के लिए वो अमेरिका की तरफ भागते हैं, ताकि वो कम समय में थोड़ा अच्छा पैसा कमा सके और उनका लाइफ का स्टैंडर्ड भी अच्छा हो। वही अपॉर्चुनिटी चाइना में उनको मिलने वाली है, तो वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ जो लिविंग है वो दुनिया के बाकी देशों से भी 50 साल। अमेरिका की जो रहने की स्थिति है वो चाइना के सामने मतलब कुछ नहीं है। कहते हैं कौन है बे, वो वाली कहानी है। अमेरिका मतलब कितना ही आप बढ़ाई कर दो भले ही, लेकिन चाइना के सामने कुछ नहीं है। जैसे जो यहाँ जितनी पॉपुलेशन है, जितनी फैसिलिटीज़ है और जितना बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको देखते हुए शाम को यहाँ बच्चे खेलते हैं। इस जगह पे बहुत सारे रनिंग करते हैं, झूले हैं, झूलों के ऊपर घूमते रहते हैं। इस तरफ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए लगे हुए आइटम्स हैं। पार्क में नॉर्मल वेंडिंग मशीन लगी है। इस तरफ से आगे लेके जाता हूँ। देखो चाइना के बहुत सारे लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं और वहाँ से पढ़ के वापस अपने देश में आते हैं और यहाँ आकर के अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो यही जैसे अपोजिट होता है, अपने देश का जो क्रीम माइंड है वो बाहर चला जाता है, वापस कभी आता नहीं है। अब देखो चाहे गूगल का सीईओ देख लो, अमेजोन है और भी बहुत सारी है, वो सब गए थे बाहर और फिर वहीं रह गए, वहीं के कंट्री के वो बन गए। हालांकि बोलते हैं इंडियंस का बहुत अच्छा दिमाग होता है, मैं भी मानता हूँ बहुत अच्छा दिमाग होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं रहते हुए बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी जाता हूँ और भी जाता हूँ। कई लोग कहेंगे मैं भी तो विदेश रहता हूँ। भाई मैं विदेश रह करके अल्टीमेटली इंडिया का ही भला करता हूँ। मैं यहाँ रह करके जो टेक्नोलॉजी आपको दिखाता हूँ, जो आपके वहाँ से सोच से भी कई साल आगे की टेक्नोलॉजी होती है, और कई मशीनरीज ऐसी दिखाता हूँ जो मेड इन इंडिया के काम आती है। मेरी बताई मशीनरी से मैं कई लोगों की हेल्प करता हूँ वो मशीनरी खरीदने में, तो जा कर के अल्टीमेटली इंडिया को ही बेनिफिट होता है मेरे यहाँ रहने से। तो कई लोग हैं जो कमेंट करेंगे, उनका कौन रोक सकता है कमेंट करने को। बाकी देखो अगर इंडिया में एजुकेशन को और बेहतर करे, चाइना जैसी एजुकेशन को बेहतर कर दे, जहाँ यहाँ छोटे छोटे बच्चे एआई पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर, रोबोटिक्स पढ़ते हैं, वैसा कर दें, इनके जैसे सरकारी स्कूलें कर दें। यहाँ मैक्सिमम तो सरकारी स्कूलें हैं भाई, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंडिया में फ्री बीज तो बांट देते हैं, लेकिन एजुकेशन पे कोई फोकस करता नहीं। सरकारी स्कूलों के क्या हाल है आप खुद बता सकते हो। अब देखो इस पार्क में सामने की तरफ इधर बैठने की जगह है, खुद कुछ ओपन जिम एरिया है और इधर स्केटिंग का इलाका आ गया है। तो मैं दोनों तीनों दिखा देता हूँ। ओपन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ पे शाम को बहुत सारे आंटी अंकल आकर के बैठते रहते हैं और यहाँ म्यूजिक वगैरह बजाते रहते हैं। अपने जो इंडिया में जैसे होते हैं ना लोकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते रहते हैं। इस तरफ अगर आप देखो तो ये आ रखी है जिम। आप करो भाई, जिनको यहाँ पे बिन साजन झूला झूलना है वो झूल सकते हो। और बाकी आगे की तरफ उधर चलना है, उधर दिखा देता हूँ।
डस्टबिन है उनका मैनेजमेंट देख लो। और यहाँ नीचे की तरफ ना स्पीकर भी लगे हैं, ये देखो स्पीकर है, इसमें अभी जैसे ही इनका टाइमिंग होगा 5 बजे के आसपास से म्यूजिक भी आना शुरू हो जाएगा। ये डस्टबिन है, अंदर की तरफ पॉलीथीन लगी है, पूरा मेंटेन्ड होता है, मैनेजमेंट होता है डस्टबिन का। आगे की तरफ का सीन दिखाता हूँ, देखो कहीं भी ऐसा नहीं कि कचरा गंदगी पॉलीथीन पड़ी आपको दिखाई पड़े या फिर यहाँ का माहौल ख़राब किया हुआ मिले। सेफ्टी सिक्योरिटी सब चीज़ें हैं यहाँ। देखो ये स्केटिंग के लिए बनाया हुआ है, जो लोग आते हैं इधर घूमते हैं स्केटिंग कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा स्केटिंग का पूरा यहाँ ऑब्स्टिकल्स है, देखो आगे दिखाता हूँ, ये देखो इस तरफ का पूरा सीन, जम के घूमो। अगर आप भी किसी के पेरेंट्स हैं या खुद ही आप वीडियो देख रहे हो और चाइना आने वाले हो, मेरा चाइनीज़ भाषा का कोर्स है उसको सीखना। अगर उतनी चाइनीज़ भी आपने सीख ली ना, इन फ्यूचर आपको चाइना से काम पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से चाइना आगे बढ़ रहा है, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ भाई, बहुत आगे बढ़ रहा है। अगर हिंदुस्तान को रियली में आज के चाइना के साथ कॉम्पीट करें और इक्वल लाने की कोशिश करेंगे ना, कम से कम 50 साल तो लग ही जाएंगे। इस रफ्तार से चलेंगे तब तक सोचिए चाइना कहाँ होगा। और ये पॉलिसी बनाते हैं अपने देश के लिए, वहाँ पॉलिसी बनती है देश को ख़राब करने के लिए। फॉर एग्जांपल जितनी फ्री बीज बांटी जा रही है वो देश का भला नहीं करेगी, उसकी बजाय आप उस पैसे को देश की एजुकेशन में लगाओ। सरकारी स्कूलों को बंद करने की बजाय सरकारी स्कूलों में पैसा लगाओ, ताकि आम आदमी के लिए फ्री एजुकेशन मिल सके, जो उनके बच्चे उनको, तो बच्चों का बेहतर भविष्य हो सकेगा। एजुकेशन बाकी जितने पुलिस वाले हैं उनको 2 रुपये एक्स्ट्रा दो, ताकि कहीं करप्शन ना करे, जिसकी वजह से आम आदमी में बढ़िया विश्वास पैदा हो। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसा ज़्यादा दो, जिनकी ज़रूरत है देश को, सिक्योरिटी का काम करते हैं बेचारे, उनको दो पैसा। ये फ्री बीज बांट करके देश को कर रहे हो बर्बाद, और जो बेचारा टैक्स दे रहा है उसके ऊपर और लाद दो टैक्स। इस तरफ ये आ चुका है कूचंग बोलते हैं इसको, ये सामने की तरफ चाइनीज़ इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिकल, जैसे इंडिया में वीणा है उसी तरीके का। इधर फिर से बच्चों के खेलने की जगह आ गई है, थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। झूले लगे हैं, स्लाइडर्स इसके ऊपर लगे हुए हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारे इस तरीके के, ये कान पकड़ करके इसके ऊपर बैठ जाओ और उसको भी हिलाते रहो। साथ में ये ऑब्स्टिकल वाले आपको देखने को मिलते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लगी है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इनका मेंटेन भी होता है, ऐसा नहीं कि टूटा फूटा पड़ा है, अच्छे से वेल डिजाइंड है, वेल मेंटेन्ड है। सामने की तरफ ये टेनिस कोर्ट आ गया, यहाँ पे टेनिस खेल सकते हो। इवनिंग के अंदर बहुत सारे लोग टेनिस खेलते हैं। अब लोग कहते हैं ना चाइना वालों को तो मेडल्स आते हैं, इंडिया वालों को मेडल्स क्यों नहीं आते हैं, उसका रीज़न देख लो भाई, ये रीज़न है। यहाँ टेनिस कोर्ट्स बने, ये देखो यहाँ पे शाम को टेनिस खेलते हैं, तो जब खेलेंगे बच्चे तो अपने आप से उनका डेवलपमेंट होगा। अभी आगे देखो हमारे वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ जब सरकार देना शुरू कर देगी ना, तब लोग अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। देश आगे बढ़ता है जनता से, और जनता आगे बढ़ती है उनके नेता से। मेरा कोई भी नेता के साथ कोई पर्सनली कोई ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है कि आप गंदा काम करो, सब लोग अच्छा काम करते हैं, सारे नेता लोग अच्छे हैं, मगर उनकी कथनी करनी में फ़र्क होता है। अब मोदी जी कह तो रहे हैं कि हमारे को सुई से लेके सब कुछ इंडिया में बनी हुई चीज़ काम में लो। मोदी जी पहले आप खुद टाटा की गाड़ी में बैठ के चलो, महिंद्रा की गाड़ी में बैठ के चलो, क्यों आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के, विदेशी गाड़ियों में बैठ के चलते हो? घड़ी आपको पहननी है तो टाटा की जो घड़ियाँ बनती है वो पहनो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप खुद नेता एक मॉडल प्रस्तुत करता है अपनी जनता के सामने, तब जा कर के जनता फॉलो करती है अपने नेता को, और वो भी उसी ट्रेंड को फॉलो करती है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया था, स्वच्छ भारत मिशन चालू किया, देश में सफाई आना शुरू हो गई। तो अब मोदी जी खुद आप इस चीज़ को शुरू से करो कि हमारे देश की एजुकेशन हो, पूरे देश में एक ही एजुकेशन हो। तो कहीं भी चले जाओ पूरे देश में, चाहे तमिलनाडु जाओ, केरल जाओ, कश्मीर जाओ, चाहे मिजोरम, मणिपुर, कहीं भी जाओ, हर जगह पूरी एक एजुकेशन हो, तो पूरा देश एक साथ आगे बढ़ेगा। अब यहाँ तो हर एक राज्य की अलग अलग एजुकेशन है, उनके अलग अलग इतिहास है, हर महीने इतिहास बदल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती। अरे हमें क्या मतलब था बाबर से, जो बाबर आया कि नहीं आया, बाकी टेक्नोलॉजी की बात पढ़ाते तो हर लोगों को काम आती चीज़ें, कानून की बात समझाते तो पता चलता। लोगों को बेचारे कानून के चक्कर में भी बोल देते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ ऑल्सो ए क्राइम। भाई बताओ तो सही, लोगों को कहाँ आज तक स्कूल में किसी ने पढ़ करके आ गया है, तो उसको थोड़ी पता चलता कौन सा क्या लॉ है,
क्या नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है उसकी कमी हमेशा अपने को देखने को मिलती है। ये सामने की तरफ इधर देख रहे हो, ये छोटी सी लेक है, पानी बहुत साफ़ है, गंदगी बिल्कुल नहीं है अंदर। और यहाँ कोई वो अलाउड नहीं है आकर के मछलियों को आप यहाँ दाना डालोगे या फिर और चीज़ करोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको सामने की तरफ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे फुटबॉल का कोर्ट मिलेगा आपको, और फुटबॉल के बाद में वहाँ पे बास्केटबॉल का भी आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से देखो बहुत सारे लोग यहाँ रनिंग भी करते हैं और खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं चाइना के लोग। और देखो ये लोग इधर है ना साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं, इनका कोई यहाँ पे वो नहीं है कि इनको कोई देखने आया, फिर भी ये बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। ये आगे देखो फुटबॉल का कोर्ट है, इसमें लोग आना शुरू हो चुके हैं। उधर वाले उस ग्राउंड में तो आ गए, इधर वाले में अभी नहीं आए। टोटल कितने ग्राउंड है? 2 हैं इसमें। और ये इधर रनिंग के लिए बना हुआ लाल कलर का, ये भी आप देख लो। सामने बास्केटबॉल का वो भी देखने को मिलेगा, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। यहाँ पे ये फिर से एक लेक आ गया, उधर वाला लेक है वही इधर लंबा चलता हुआ आ रहा है। कई लोग कहेंगे देखो ये है तो ये तो होगा ख़राब बिल्कुल नहीं है। देखो एकदम अंदर से कितना आलीशान देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ है तो उसकी कोई केयर नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, एकदम बढ़िया। आपने अपने गांव में एक चीज़ तो सुनी होगी या देखी भी होगी, अपने प्रैक्टिकल फैमिली लाइफ में भी देखी होगी। आपके परिवार में या फिर आप ही कभी आगे बढ़ोगे तो आपके परिवार वाले आपकी बढ़ाई की बजाय आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे, या फिर आपसे सीखने की बजाय आपकी बुराई करेंगे। ठीक वही होता है जब पड़ोसी देश एक देश से आगे निकल जाता है। हमें चाइना से सीखने की ज़रूरत है, बजाय कि आप ये सोचो कि चाइना की बुराई करो, ब्रेन वॉश करो लोगों का। उनको हकीकत चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो सोशल मीडिया तो आप देख पाते हो, चीज़ों को कंपेयर कर पाते हो। अदरवाइज़ तो जिस तरीके से बिकाऊ मीडिया आपको जो ब्रेन वॉश कर देगा, ठीक वही चीज़ लोग फॉलो कर लेंगे और मानेंगे कि वही है और कुछ नहीं है धरती के ऊपर। लेकिन अच्छा हो भला हो सोशल मीडिया का कि जो ये चीज़ें हैं इनको आप रियलिटी में देख पा सकते हो। अभी देखो फिर से यहाँ ओपन जिम आ गया, एक ही गार्डन में है। हम अभी 1 किलोमीटर भी नहीं चले हैं पूरे से, लेकिन इस ओपन जिम को भी देख लो, एक भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो टूटा फूटा हो। और इसके अलावा इस तरफ ये लोग इधर बास्केटबॉल खेल रहे हैं अंदर की तरफ। तो ये कोर्ट दिखा देता हूँ पहले से अंदर से, और फिर हम बाहर का जो इलाका है वो दिखाऊंगा। ये देखो अंदर की तरफ बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। इसके अंदर कितने होंगे? लगभग 16-17 कोर्ट बने हैं इसके अंदर। तो आप बताओ मेडल आएंगे कि नहीं आएंगे? हमारे वहाँ तो राजनीतियाँ होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। युवा नेता पैदा होते हैं और गली के नेता, छात्र नेता, खाले बैठे लोगों के नेता, ऐसे करके कई नेता बनते हैं। और ये देखो पूरा सिस्टम इधर, ये भी जिम है, ओपन जिम एरिया। आइटम्स जितने भी लगे हैं सभी अच्छे वाले आइटम्स हैं और यूजफुल आइटम्स, और काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई भी जंग लग गया, कलर ख़राब हो गया है। देखो किसी का भी कलर ख़राब नहीं हुआ है, आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। यूज वाली कंडीशन में है सभी के सभी। इस वजह से पूरा हर एक सिटी का, गांव का, सब लोगों का यही मिलता है। अब लोग कई कमेंट भी करेंगे, बोलेंगे कि आप तो शहर दिखा रहे हो, कोई गांव दिखाओ। भाई दोस्तों मैंने बहुत सारे गांव भी दिखाए हैं, आप पुराने जाकर के वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि जो मेरे से पुराने टाइम से जुड़े हैं उनको तो पता ही है मैं हर तरीके की चीज़ दिखाता हूँ, चाहे गाँव हो, शहर हो। और लोग कहते हैं गरीब जगह दिखाओ। भाई चाइना में एब्सोल्यूट गरीबी नहीं है। जैसे भारत में 80 करोड़ लोग गरीब है जिनको सरकार खाने के लिए अनाज देती है, वैसे यहाँ कोई गरीब नहीं है। एब्सोल्यूट गरीबी चाइना में कब की ख़त्म हो चुकी। तो आप जैसे इंडिया में गरीबी देखते हो, वैसे इंडिया में चाइना में गरीबी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि है ही नहीं। सब लोग काम करता है, ईमानदारी से काम करता है। और सामने देखो ये फिर से आपको बच्चों के खेलने के यहाँ पे ये मिलेंगे, स्लाइडर हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शाम को इधर बहुत सारे लोग आते हैं, ये देखो यहाँ पे सिस्टम। इधर खेलने वाले अब लोग आना शुरू हो चुके हैं। शाम जैसे जैसे हो जाएगी, धूप कम होते ही लोग आ जाएंगे और पूरा ये बास्केटबॉल खेलेंगे इस तरफ। यहाँ पे शाम को ये देखिए जो ओपन एरिया दिख रहा है, इसको क्वांगछांग बोलते हैं। मतलब कोई भी स्क्वायर होता है उसको एरिया यहाँ पे होता है। इसके ऊपर शाम को आकर के आंटियाँ यहाँ पे डांस करती है, ताकि उनकी हेल्थ भी बनी रहे, थोड़ी स्वेटिंग हो जाएगी, पसीना आकर के वो एकदम स्लिम एंड फिट भी रहेगी। इंडिया की अगर T1 सिटी भी होगी ना, चाहे मुंबई, बेंगलोर, ऐसी सिटी हो, T2 हो, T3, किसी भी सिटी को आप, ऐसी कोई मॉडल सिटी आज तक नहीं बनी है जिसको कंपेयर कर सको पूरी दुनिया के साथ। अब कई लोग बोलेंगे नहीं भोपाल तो देखो बहुत स्वच्छ, बहुत साफ़ सुथरा शहर है। दोस्तों आपने अभी कि भोपाल ही देखा है, भोपाल से बाहर आकर के दुनिया के अंदर घूम करके भी देखो, फिर कंपैरिजन करके बोलना कि भोपाल कुछ नहीं है, यही आपका आइडिया आएगा। क्योंकि
एक्चुअली में देखो, मैं थोड़ा और दिखाता हूँ आपको अर्बन मैनेजमेंट की चीज़ें। ये देखो फुटपाथ, कितना बड़ा फुटपाथ है, लोगों के चलने की फैसिलिटीज़ है। सामने ये पब्लिक के यूज के लिए यहाँ पे साइकिलें लगी है, किसी को भी यूज करनी है, चोरी नहीं है, बिल्कुल सिविक सेंस बेहतरीन है। और यहाँ पे इसको QR कोड को स्कैन करके चला सकते हो। ये सामने जो फुटपाथ यहाँ पे बना हुआ है, इसमें साइकिल चलाने की अलग जगह मेंशन करी है, वहाँ से आप खड़े होकर के अपना आगे पीछे निकल सकते हो। और बहुत सारी सिटीज़ में इस फुटपाथ पे, यहाँ जहाँ लाल बत्ती पे लोग खड़े होते हैं ना, यहाँ पे आपको शेड बना हुआ मिलेगा जिसके ऊपर स्पेशली छाँव के लिए बना होता है। और इधर से आगे बढ़ो तो मैं इस तरफ का व्यू दिखाता हूँ, तो आप कहोगे ये भी बहुत ही आलीशान चीज़ देखने को मिल रही है। हर शहर में, हर गांव में ऐसी चीज़ मिलती है। एक तरफ आपको पैदल चलने की जगह, ऊपर देखो इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं कि शाम को या दिन में कभी भी आप इनके नीचे से निकलोगे ना, आपको धूप का एहसास नहीं होगा। और जो सड़कें हैं, लोग बोलते हैं सड़कें तो टूटेगी ही बारिश में, चाइना में नहीं टूटती भाई साहब। भारत की जो दिव्य तकनीक है ना, जिससे वो सड़क बनाते हैं, उसी की सड़कें टूटती है। बाकी ये जो नॉर्मल तकनीक वाले देश हैं, इनकी सड़कें कभी भी बारिश में नहीं टूटती, सड़कों में गड्ढे नहीं होते। वहाँ दिव्य तकनीक वाली सड़कों के जो गड्ढों में सड़कें होती है, ये भाई इस चीज़ को आप कोई जिस तरीके से रिलेट करना है कर सकते हो। सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। और जो इस चीज़ को रिलेट करते हैं, रोज़ बाज़ार जाते हैं या मार्केट जाते हैं, उनमें और इनमें कितना फ़र्क है आप खुद कमेंट करके बताओ। बुरा किसी को लगना की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हम तभी प्रोग्रेस कर पाएंगे जब हम हमारी गलतियों को समझेंगे। हाँ, हम मानते हैं हमारे देश की जो दिव्य तकनीक है सड़कें बनाने की, वो सड़कें तकनीक भाई दूसरे देश में न जाए तो ही अच्छी है। और जितनी जल्दी बनती है उतनी जल्दी टूट भी जाती है। जल्दी तो क्या ही बनती है, आप खुद कमेंट में बताओ कितनी जल्दी सड़क बनती है और टूटती कितनी जल्दी है। और बारिश में क्या हाल हो जाता है, यहाँ नहीं होता वो वाला हाल कभी भी। हाँ ठीक है, अब कई लोग कहेंगे कि हाँ हमने तो वीडियो में देखा है, न्यूज़ में भी देखा है कि ये कई चीज़ें हैं वो टूट फूट भी जाती है, लेकिन बनती इतनी अच्छी है। और पूरे देश में कहीं भी आप चले जाओ, हर जगह उसको ऐसे ही मेंटेन किया जाता है। अब सामने की तरफ लेके चलता हूँ, आप कहोगे एक ही रोड दिखा दी, दूसरी नहीं दिखाई, तो देख लो भाई सामने लेके चलता हूँ। यह आंटी है, लगभग 80 साल की है, साइकिल चला रही है। और यहाँ लाल बत्ती जितनी भी हैं उनके ऊपर व्यवस्था बहुत ही प्यारी प्यारी होती है। और जो चाइना नहीं आया भाई, उसको कभी भी इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं होगा कि कोई देश में ऐसी ऐसी सारी फैसिलिटीज़ पब्लिक के लिए होती है, क्योंकि उन्होंने वही जो मीडिया में जो गुणगान सुनते हैं ना कि हम ही विश्व गुरु है, वही सुनने को मिलेगा। और चाइना कुछ नहीं है, यही सुनने को मिलेगा आपको। जब आप यहाँ आके घूम के जाओगे ना, तब आप फील कर पाओगे और आपको चीज़ समझ में आएगी। देख लो यहाँ पे कोई टाइल टूटी भी नहीं मिलेगी। ये येलो कलर के दिख रहे हैं ना, दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। जो हमारे देश में तो फुटपाथ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कौन पैसा खर्चा करे इस फुटपाथ पे, आम जनता के लिए क्या ही करना है, ऐसा सोच करके वो पैसा बचा लेते हैं। हमारे उनका क्या करना, दिव्य तकनीक की सड़कें होती है तो फुटपाथ उनमें आता ही नहीं है। और ये पैदल चलने का इधर भी सिस्टम है, वो देखो आप इधर अंदर की तरफ पैदल चल सकते हो। यहाँ पे 2 व्हीलर के लिए साइकिल चलाने की ये व्यवस्था। कोई भी दिव्यांग व्यक्ति होता है ना, अपना जो इलेक्ट्रिक वाला स्कूटर लेकर के कहीं भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई टाइल भी फूटी नहीं मिलती, एकदम वेल मेंटेन्ड चीज़ें हर जगह। अब देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको लेकर के शाम को इनकी दादी, इनकी मम्मी इधर घूमती रहती है। ये जो इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉली को, इसके साथ में ये कंटिन्यू ऐसे चलता जाएगा। जो 2 व्हीलर के लिए रोड बनी है अलग से साइड में, ये वाले, और बाकी आपको मेन रोड पे भी अलग से जगह मिलेगी 2 व्हीलर चलाने के लिए। उधर भी लेके चलता हूँ, मेन रोड का भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये वाली जो लाइन दिख रही है, इस पर कई लोग ज़्यादातर 2 व्हीलर चला लेते हैं, या फिर इसमें जो किसी की कार को रुकना होता है उसके लिए स्पेशल जगह बनी है। वैसे ही जितने भी पेड़ पौधे लगे आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सभी पेड़ पौधे यहाँ पे लाके प्लांट करे गए। चाइना में पेड़ पौधों को काटते नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह रीप्लांट कर देते हैं। और रीप्लांट किए हुए पेड़ पौधों की ये निशानी होती है। इसके नीचे ये आपको ना जो सपोर्टर लगे हुए देखने को मिल रहा है ना, इस तरीके के सपोर्ट लगे होते हैं। करंटली चाइना में लगभग 12 तरीके के वीज़ा होते हैं, जिसमें जेड वीज़ा है, एम वीज़ा है, टी वीज़ा है, और भी बहुत सारे वीज़ा होते हैं। बाकी आप जैसे जैसे देखोगे, ये लोग तुरंत देखते हैं कि हाँ देश में इस चीज़ की ज़रूरत है, उस पर तुरंत काम करो। जैसे अपने देश में अगर उनको पता है कि कहाँ पे करप्शन है, उसको ठीक नहीं कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ने दे रहे हैं, तो ये मतलब गलत चीज़ होती है। यहाँ ऐसा नहीं होता है। इनको लगता है ना कि ये छोटी सी भी चीज़ देश के लिए घातक है या देश के लिए ख़राब है,
उसको तुरंत इम्प्रूव करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी वजह से देखो यहाँ आज इतनी इंडस्ट्रीज़ है। अब कई लोग कहेंगे कि देखो इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई है, ये सब चीज़ हो गई है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ सोचो, भारत में आज भी लोग रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीज़ों के लिए परेशान हो रखे हैं। चाइना में केवल लोग रोटी के लिए परेशान है, बाकी सब चीज़ें उनके पास है। रोटी उनको करने के लिए डेली उनको जॉब करनी है, डेली जॉब मतलब जो भी आप काम करोगे वो तो करोगे ही, वो सब करते हैं। और बाकी इनकी सड़कें, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना लाजवाब है, हम तो सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब हमारे देश में आज के चाइना जैसा डेवलपमेंट आएगा। अगर डेवलपमेंट हुआ और ऐसे फ्री बीज बढ़ती रही, जो फोकट का सब कुछ, कभी बिजली फोकट की, कभी कुछ फोकट का, तो भाई मुझे नहीं लगता कि कभी हम इक्वल आ पाएंगे। कई लोग महानुभाव ये भी कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि देखो चाइना की इकोनॉमी 19 ट्रिलियन के आसपास की है, इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के आसपास की है। तो भाई दोस्तों 1990 के आसपास चाइना भारत से पीछे हुआ करता था। केवल इनके देश के नेताओं के विजन की वजह से आज चाइना इतना आगे निकल गया है कि आसपास में हम तो कंपटीशन में नहीं आते। और भारत का बिकाऊ मीडिया हमेशा आपको पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल से कंपैरिजन करेगा डेवलपमेंट में, क्योंकि उनको ये भी पता है अगर चाइना से कंपेयर कर दिया तो हम तो कहीं कंपैरिजन में आते नहीं है। ईमानदारी इस कदर है कि ये बाहर खड़े रहते हैं, गाड़ियाँ, टू व्हीलर, कोई चोरी नहीं होती। और ये छोटे छोटे जो टू व्हीलर है उनमें भी GPS लगा आता है, तो आप अपने फ़ोन में चेक कर सकते हो कि आपका टू व्हीलर है वो कहाँ पे है। ये जो मेरा टू व्हीलर है उस बाइक का ऐप है। अभी देखो इसमें 58% है और ये 36 किलोमीटर रेंज में जा सकती है। कहाँ खड़ी है तो इसकी यहाँ पे लोकेशन भी दिखाएगा। टोटल मैंने किसको कितना चला लिया वो भी दिखा रहा है। अभी ज़्यादा नहीं है, 287 किलोमीटर चलाया मैंने। पिछली बार आपको एक वीडियो में ख़रीदा था इसको। इस तरीके से आप इसको मोबाइल में मेंटेन कर सकते हो। कई लोग ये भी कमेंट करेंगे कि देखो यहाँ चाइना में तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, इंडिया में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। दोस्तों अपने को थोड़ा सा ना वाइड अपना दिमाग सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा खोल करके सोचने की ज़रूरत है। चाइना में किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस बकेती जो होती है उस पर रेस्ट्रिक्शन है। जैसे इंडिया में हर कोई कहीं पे बैठ के अनाप शनाप कुछ भी लोगों को परेशान कर लेता है, यहाँ वैसा नहीं होता। यहाँ अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो पॉलिटिक्स को ज्वाइन करो, अगर आपको काम करना है तो काम करो। ऐसा नहीं है कि मतलब चाय की थड़ी पे बैठ के पंचायती कर रहे हो कि ट्रम्प बनेगा या बाइडेन आएगा, ऐसे कुछ यहाँ पे किसी बंदे को फालतू टाइम नहीं है जो ये फालतू की चीज़ों को सोचेगा। यहाँ केवल बिजनेस की बात सोचते हैं और ये सोचते हैं कि वो 2 रुपये को 10 रुपये कैसे बनाए, ये सब चीज़ें चलती है। अब मैं चलते चलते देखो इधर तक पहुँच गया हूँ और ये फैसिलिटीज़ आपको वैसे ही देखने को मिल रही है हर जगह। यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं उतने के उतने ही। अब शहरों के अंदर इधर देख लो, ये जो डिवाइडर है उसको किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, कितना आलीशान डिवाइडर है, सड़कें भी कितनी आलीशान है। और यहाँ पे जो सड़कों के पास जो पानी आता है, बारिश तो यहाँ बहुत होती है, लगभग 4 महीने तो बारिश चलती रहती है। आज ही बारिश नहीं हो रही, कल फिर बारिश होगी, येस्टरडे को भी बारिश थी, तो यहाँ सड़कें फिर भी नहीं टूटती। अब मुंबई का क्या हाल है, जहाँ थोड़ी सी कुछ महीने बारिश होती है, बाकी उस बारिश का अंदर आप सोच लो मुंबई कैसी डूबती है। वो देश की शंघाई सिटी के इक्वल है यहाँ चाइना के। और यहाँ भाई शंघाई मैंने आपको दिखाया था, शंघाई सिटी कैसी है, लोग देखते रह गए, बोले यार ये भी कोई डेवलपमेंट होता है, ऐसी भी कोई सिटी होती है। आपने नहीं देखा है शंघाई वर्सेस मुंबई करके मैंने वीडियो बनाया, वो देखना। बीजिंग वर्सेस दिल्ली का भी वीडियो बनाया, वो भी देखना। कई लोगों का पर्सनल सवाल आता है, बोला मैं तो चाइना में रहता हूँ, वीडियो कैसे पब्लिश करता हूँ। तो वीडियो दोस्तों मैं इंडिया से पब्लिश कराता हूँ। दृष्टिबाधित लोगों के लिए फुटपाथ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, एकदम बढ़िया तरीके से है। ये सामने एक शॉपिंग एरिया आ गया, यहाँ पे लोग अपना शाम को एंजॉय करने आते हैं। कुछ बड़ी बड़ी यहाँ पे शॉप्स हैं। टेस्ला की शॉप भी आपको देखने को मिलेगी, चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं उनकी भी शॉप मिलेगी। टेस्ला खाली पड़ा रहता है, टैक्सी में चलता है, कोई इज्जत नहीं है। चाइनीज़ गाड़ियाँ टेस्ला से कई गुना बेहतर है। जो बैंक दिख रहा है ICBC, ये बैंक, इसमें आप खाता खुलवा सकते हो। इसके अलावा इसी के बगल में इधर से लेके चलता हूँ, ये CCB करके आएगा, वहाँ पे है एक बैंक, उसमें भी आप अपना खाता खुला सकते हो। इसके अलावा बैंक ऑफ चाइना करके है, उसमें भी खुलवा सकते हो। जब अगर आप कैंटन फेयर आ रहे हो ना, तो यहाँ कैंटन फेयर के अंदर वो जितना भी पहला फेज है तो उसमें लिमिटेड लोगों का खाता खोल के देते हैं। चाइना में कोई मिनिमम बैलेंस की रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो ऐसी व्यवस्था होगी, किसको परेशानी होगी भाई, सब लोग आराम से ज़िंदगी जीते हैं मस्त। भारत में मीडिया वाले भाई आपका दिमाग इतना दूषित कर चुके हैं कि हम सोच ही नहीं सकते खुले दिमाग से कि
हमारा पड़ोसी कुछ अच्छा कर रहा है तो हम उससे सीखें। इस तरह पूरा ये शाम को इधर खाने पीने का बहुत बढ़िया इंतज़ाम होता है ये सब दुकानों के अंदर। इस तरफ सोचा दिखाई देता हूँ अंदर से कुछ किस तरीके का माहौल है। ये दिख रहा है चाइना वेलफेयर लॉटरी। ये लॉटरी वाले होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें स्क्रैच करते रहते हैं, पता नहीं किसी को कुछ मिलता है कि नहीं। मेरे को तो कुछ मिला नहीं। मैं तो इसमें 10 RMB का सबसे छोटे से छोटा आता है वो लिया ना, तो 10 RMB में मेरे को तो एक दो खरीदता हूँ, एक में 10 RMB आता है, 10 रुपये जेब से लग जाते हैं। अब जैसे जैसे देखना नए वीज़ा के ऊपर लोग इधर आना शुरू होंगे ना, उसके बाद में नए नए इनोवेशंस होंगे और भी नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप होगी। जैसे डीप सीक आई ना, उसने ChatGPT की हवा निकाली, वैसे और भी कई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें आएगी जो यहाँ इनोवेशन होगा। बस अंदर की तरफ ये लो, पहली कार कंपनी LI करके है। ये कहाँ की है, जापानीज़ कंपनी है या फिर चाइनीज़ कंपनी है, मेरे को इसका नॉलेज नहीं है, आप ज़रूर बताना। अंदर से इनोवा के जैसी है। देखो इसका जो पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर जो स्क्रीन लगी है, काफ़ी पूरी ऐसे लंबी स्क्रीन है और अंदर से पूरी इनोवा जैसी है। इधर भी देखो, पीछे की तरफ भी 2 लोग बैठ सकते हैं, 2 लोग आगे इधर भी बैठ सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको ये TV टाइप की बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है। इसका सामने भी एक वो देखने को मिल रहा है, दूसरा कार का मॉडल वहाँ पे लगा हुआ है। ये i8 है, वो L6 करके मॉडल है। अभी देखो थोड़ा आगे उधर देखो, वहाँ पे नियो स्पेस करके वो कोने में लगी हुई है। इधर देखो आगे की तरफ चल के दिखाता हूँ। ये लो, ये आईफोन वाला आ गया। आईफोन के अंदर का प्राइसिंग देख लो। ये लो भाई, iPhone 17 इस तरीके का। ये इस iPhone 17 की यहाँ पे प्राइसिंग है, देखो यहाँ पे 9,999, जो कि इंडिया के लगभग 1,30,000 बनती है। इंडिया में यही प्राइस 1,50,000 रुपये है। और इसकी अलग अलग प्राइसिंग है। जो 17 Pro है 8,999 का है। इस तरीके से बाकी भी मॉडल्स यहाँ पे लगे हैं। ये फिर से कार कंपनी है, इसको देखो, इसका भी अंदर से जो इंटीरियर है, ये इलेक्ट्रिक कार है और अंदर से कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है। देखो मैं आपको ना, आप अगर कमेंट करते हो तो टाटा की गाड़ियाँ, महिंद्रा की गाड़ियों को चाइना ब्रांड गाड़ियों से कंपेयर करके दिखाऊंगा। और इसके अंदर जो 360 कैमराज है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, ऑटो ड्राइविंग के फीचर्स हैं, अल्टीमेट है, अल्टीमेट। अब पीछे की तरफ ये MG तो इंडिया में भी चलती है, इसको तो क्या ही दिखाऊं। इसके अलावा ये लो टेस्ला सामने की तरफ। अब इंडिया में तो मुंबई में अभी टेस्ला का एक शोरूम खुला है। यहाँ तो छोटी छोटी जगहों में ये T3 सिटीज़ में भी टेस्ला आपको ऐसे घूमता हुआ देखने को मिलेगा हर जगह। आपको ये टेस्ला का 3 मॉडल है, ये Y मॉडल है। कई लोगों ने कमेंट किया था DJI का भी पैसा बता दो, तो अभी DJI वाले शोरूम में चल के उसका भी पैसा बता देता हूँ। जैसे नाइक है, वैसे KKV है। ये KKV के अंदर ना आपको बहुत, जैसे $1 तो आपका शॉप होता है ना, वैसा ये $1 शॉप है। बाकी एक एक आइटम को यहाँ पे आप देख सकते हो, बढ़िया से एंजॉय कर सकते हो, चीज़ें खरीद सकते हो। अगर कैंटन फेयर आ रहे हो ना दोस्तों, तो वहाँ ग्वांगझो रेलवे स्टेशन पे किनबो करके मार्केट है, उस मार्केट में जा कर के आप आइटम्स खरीद लेना। फ़िलहाल के लिए एक ये गाड़ी का यहाँ पे और देखने को मिल रहा है। इसकी गाड़ियाँ भी आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ नज़दीक से। एक से बढ़ के एक गाड़ियाँ हैं, आराम से बस देखते जाओ, एंजॉय करते जाओ। ये तो रोल्स रॉयल के जैसी दिखती है अंदर से। और इसका भी पूरा यहाँ पे अभी 62% है, जिसमें 109 किलोमीटर जा सकती है। आगे भी उधर भी थोड़ी गाड़ियाँ लगी है। आप कंपैरिजन का बताओ तो कंपैरिजन करके बताऊंगा कौन सी कार की क्या पहचान है और उसमें क्या माइलेज मिलता है, क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे ये DJI का यहाँ पे आ गया, इस DJI वाले में भी दिखाता हूँ। इन्होंने ये सफाई करने वाला निकाला है, जो ये DJI रोमो करके बोलते हैं इसको। इसकी टोटल प्राइस है 6,799, मतलब 6,800 RMB का है ये टोटल। यहाँ पे नीचे की तरफ इसका ये भी देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ ऊपर ये पूरा इसका रोबोट देखने को मिल रहा है। ये DJI Mini 5 आया, नया ड्रोन आया, जो कि 58,000 रुपये का है। ये जो DJI का ड्रोन है दोस्तों, ये 60,000 में आपको मोबाइल टाँकने वाला। और इसके अलावा अगर आपको इस वाले RC के साथ में चाहिए तो आपको ये लगभग 86,500 में पड़ेगा। ये जो DJI फ्लिप है, ये देखने को मिल रहा है ना, यहाँ से देखो नीचे से ऐसा फ्लिप हो जाता है। ये मिलता है 34,571 में। ये DJI Neo मिलता है 16,107 रुपये में। ये Osmo 360 है, जो कि 31,607 में मिलता है यहाँ पे। और ये Axon 5 मिलता है 32,215 में। जो छोटा सा का ना Mic 3 जो आया है इसका, ये यहाँ पे 28,507
रुपए में मिलता है। पॉकेट 3 की बात करो तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 43,387 में। वैसे भारत में भी इसी DJI जैसी ड्रोन कंपनियाँ डेवलप होनी चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब भारत का जो एजुकेशन स्किलफुल होगा। यहाँ इस कंपनी ने पूरी दुनिया में ड्रोन के अंदर महारत हासिल की है। सबसे बेस्ट ड्रोन आज तक किसी का है तो DJI कंपनी का है, और इनके एग्रीकल्चरल ड्रोन भी आते हैं और भी बहुत सारे ड्रोन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो पाव बेकरी देखने को मिलते हैं ना, यहाँ बहुत ही डिलीशियस इसका सामान होता है, और इसका कुछ आइटम्स मुझे बहुत पसंद आता है तो मैं उसको ख़रीदता भी हूँ। और यहाँ जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसके अंदर से आप देख सकते हो अंदर क्या बन रहा है, सब चीज़ें। और हेलो वाओ ए ना, चली। ये जो आइटम है ये बेकरी पेस्ट्री बनी है इनकी, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मेरे को बहुत पसंद है। ठीक है, और अंदर कैसे खाना बन रहा है, कैसे यहाँ इनका आइटम बन रहा है, वो सब आप लाइव यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ खड़े होकर के साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पे चेहरे पे भी सामने की तरफ एक मास्क लगाते हैं ताकि आपसे जो बात कर रहे हैं उसमें से कोई मुंह का सलाइवा ना आके गिरे। और यहाँ ऐसे जैसे इंडिया में होता है वैसे ही ऑनलाइन QR पेमेंट्स कर सकते हो आप। थोड़ा नीचे की तरफ से भी अंदर का माहौल दिखा देता हूँ। ये देखो इस तरफ अभी एक नया मॉल भी खुला है इधर, उधर भी एक दिन लेके चलता हूँ। ये MI का शोरूम है। इसी तरीके से हुआवे का भी देखने को मिलेगा, सैमसंग का भी मिलेगा। ये ओप्पो वालों का आ गया। और यहाँ के जो मॉडल होते हैं ना भाई, इंडिया में तो आते नहीं है। यहाँ से मतलब 90% मॉडल तो चाइना में रह जाते हैं। इतने नए रोज़ नए मॉडल आते हैं। अगर भारत सरकार चाहती है चाइना जैसा डेवलपमेंट हो तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की मशीनरी चाइना से जाए, चाहे जर्मनी से जाए, कहीं से भी जाए, उनको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। जब भी वो इंडिया में इंपोर्ट होती है कोई भी एक्स्ट्रा पैसा मत जोड़ो उन पर, कोई GST मत लगाओ, कुछ मत करो। फिर देखो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है कि नहीं। साथ ही जितने सरकारी ऑफिस हैं उनमें जो घूस होती है वो भी बंद करा दो। जितना चीज़ें उनको डिजिटल करो। हालांकि मोदी जी ने अच्छा काम किया है भाई, मेरे को कोई मोदी जी से शिकायत नहीं है, लेकिन जितना समय के साथ होना चाहिए उसमें अभी बहुत पीछे हैं। ये जो नियो वाली कार है ना, आजकल यहाँ की सड़कों पे आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी, और ये आपको स्पेशली लेडीज़ है वो इसको चलाती है। इधर भी एक है, उधर भी इसके 2 मॉडल देखने को मिल रहे हैं। ये वाला कार का मॉडल इधर देखो, कंपैरिजन ला सकता हूँ मैं आपके लिए, क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या फ़ीचर्स है उन सभी में। ये देखो अंदर से कुछ इस तरीके की है। इधर भी एक मॉडल है, ये देखो अंदर से, वाह, ऐसा लगता है मतलब जो इनोवा है उससे अपग्रेडेड वर्जन कर दो, या फॉर्च्यूनर से अपग्रेडेड वर्जन कर दो, वैसा काफ़ी प्यारा है। ये जो लाल लाल दिखाई पड़ रहा है ना, ये कहीं भी हो, इसमें जो यहाँ पे चाय मिलती है, नाइचा बोलते हैं, बहुत सस्ती होती है और डिलीशियस भी होती है। यहाँ भी देखो साफ़ सफाई तो पूरी मेंटेन की गई है। और ये लूशियन काफ़ी बोलते हैं इसको, जो सामने है ना, हम इसको लक्किन कॉफ़ी बोल देते हैं। ये तो भाई स्टारबक को इसने इतनी ऐसे मतलब पछाड़ दी है, ये भाई बहुत फेमस हुआ है चाइना के अंदर। अभी ये जो सामने दिखाई पड़ रहा है ना, ये यहाँ पे जामन उई म्यूजियम फॉर ओवरसीज़ करके जगह आई है सामने की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं इनके शहर के, वो यहीं पे होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा आगे जा कर के दिखा भी देता हूँ। साइड से भी देख लो इधर की जो रोड है किस तरीके की है, साफ़ सफाई खुद आप देख सकते हो, कहीं पे भी कचरा आपको वैसे देखने को मिलेगा नहीं। और यहाँ शाम को आंटियाँ डांस करती है और ज़ोरदार होता है, मज़ेदार होता है शाम को उनके लिए। और काफ़ी यहाँ लाइटिंग होती है, उस समय भी बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है। इस जगह की जो यूनिवर्सिटी है उसको भी उई यूनिवर्सिटी बोलते हैं। ये जो म्यूज़ियम है इसको भी उई म्यूज़ियम बोलते हैं। वैसे ये जो जामन है इसके पास में एक इसी के अंदर एक जगह आता है जिसको बोलते हैं थाईसान। और जितना भी अमेरिका कैलिफोर्निया के अंदर है या फिर जो उसके वेनेजुएला है, इन सब में आपको जो चाइनीज़ देखने को मिलते हैं ना, वो यहीं से गए हुए हैं। और अगर आप जैसे सिंगापुर की तरफ भी देखते हो तो यहीं से, और साथ में फुजियान से लोग आपको जो चाइनीज़ लोग देखने को मिलते हैं वो यहीं के हैं। अब देखो यहाँ पेड़ों को काटा नहीं जाता, ये फिर से देखो पैदल चलने की जो जगह है ना, उसके अंदर कितना ऊपर से घने पेड़ पौधे लगे हैं, जिसकी वजह से भाई नीचे जो भी चलेगा कोई परेशानी नहीं, आराम से चलो। यहाँ पे पैदल चलने की व्यवस्था है, यहाँ पे 2 व्हीलर चलाने की व्यवस्था है, उधर 4 व्हीलर के चलने की जगह है। ये बढ़िया तरीके से पूरा सिस्टम बना हुआ है। ये रोड देख लो भाई, जैसा जिधर जाना है वहाँ की देखो, हम तो आपको घुमा करके दिखा ही रहे हैं आराम से। और यहाँ सामने फिर से आपको वही 2 व्हीलर के लिए अलग से लाइन बनी है कि यहाँ से आप अपनी स्कूटी को उधर से उधर लेके जाओ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखो यहाँ लाल बत्ती भी है, ग्रीन बत्ती भी है,
कोई भी हॉर्न नहीं लगाएगा। आपने यहाँ पूरे वीडियो में कहीं भी पी पी की आवाज़ सुनाई पड़ी? कहीं पे नहीं पड़ेगी और नहीं होगा। अब देखो मेरे यहाँ पे कार आगे, मैं इधर से निकल रहा था, ये आराम से धीरे होकर निकल लिया। ऐसा नहीं कि पैं 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 लगा देगा। उधर भी देखो जो भी गाड़ियाँ आ रही है वहाँ सामने देखो उधर खड़ी है, लेकिन कोई भी, मैं आपको यहाँ खड़ा होकर के थोड़ा सा 1 मिनट के लिए दिखाता हूँ। देखना 1 मिनट में कितना हॉर्न बजेगा। एक भी हॉर्न नहीं बजेगा जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि चाइना में ना फालतू में कोई हॉर्न बजाता ही नहीं है। आपको हॉर्न सुने ऐसे निकल जाएगा कि मेरे को तो 10 वीक निकल गए, 11 वीक निकल गए, कोई हॉर्न ही नहीं बजा रहा। ये देखो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये इतनी गाड़ियाँ आई है, ऐसा भी नहीं कि गाड़ियाँ नहीं चल रही, ये आ रही है जा रही है, और फुटपाथ से भी लोग निकल रहे हैं, कोई भी हॉर्न नहीं बजा रहा है। अब सोचो आपके वहाँ क्या ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है? कोई बिना हॉर्न बजाए निकल पाता है? अभी देखो ये वाला चलेगा, इधर भी ये लोग आकर के खड़े हो गए हैं, इधर देखो ये आ रहे हैं जा रहे हैं निकल रहे हैं। धीरे हो जाएगा, सामने वाले का वेट कर लेगा, लेकिन हॉर्न बिल्कुल नहीं। बताओ ये सभ्यता है कि नहीं? सिविक सेंस है कि नहीं? इस वजह से पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं वो इधर आना शुरू कर दिए हैं, इधर रहते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं शांति की तलाश में चाइना में रहते हैं। और ये जो अभी जैसे वीज़ा आया ना, तो भारत का जो टैलेंट वाले लोग हैं वो अमेरिका जा नहीं पाएंगे, देखना सब के सब भी चाइना आ जाएंगे, सब के सब। ये देखो अभी तक एक भी हॉर्न नहीं सुनाई पड़ा ना। देखो 1.5 मिनट हो गई अपने को यहाँ खड़े खड़े, और ये गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, और पूरी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। और ये मेरे सामने एक आंटी है, ये भी लगभग करके 76 ईयर के करीबन की है, साइकिल चला रही है आराम से। ये देखो सेफ्टी 1 नंबर भाई, पूरी ज़ोरदार सेफ्टी। ये देखो इधर से फिर निकलता हूँ, बता देना अगर कोई हॉर्न बजा दे तो। लाल बत्ती पे इधर ही खड़ा हूँ, आपको हॉर्न का एक वीडियो बना के दिखाऊंगा पूरा, जिसमें मैं इनके अलग अलग चौराहे पे 1-1 मिनट खड़ा होकर के आपको दिखाऊंगा। कोई हॉर्न नहीं बजाएगा कहीं भी। ये देखो खड़े हैं आराम से, और कोई आपाधापी भी नहीं है, भागादौड़ भी नहीं है, और नई सड़कों में गड्ढे हैं। सड़कों के किनारे जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बहुत प्यारा है, और एकदम ऐसे लेवल में है, ऐसा नहीं कि उसको बहुत ऊंचा नीचा बना दिया है। ये देखो कुछ भी 2.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट में एक भी हॉर्न नहीं है। 2.5 मिनट नहीं, ऐसे आपको दिन निकल जाएंगे कि मेरे को 10 दिन निकल गया, 20 दिन निकल गया, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा। एकदम शांति से ज़िंदगी जी सकते हो। ये सीन फुटपाथ पे ये जो लाइन बनी होती है ना, ये वाइट वाली, इसके अंदर यहाँ पे आप अपनी 2 व्हीलर खड़ी करके चले जाओ, कोई चोरी नहीं है। बस यहाँ खड़ी रहेगी 10 दिन 20 दिन 25 दिन, वो अब जब वापस आओगे यहीं मिल जाएगी। वैसे आप लोगों का क्या मानना है इस मामले में कि चाइना से हमें प्रतिस्पर्धा तो रखनी चाहिए, मगर जो अच्छी चीज़ें सीखने लायक है उनको सीखना भी चाहिए। बल्कि ये जो चीज़ें हैं, देखिए ग्लोबल सिनेरियो में वो चीज़ें हमेशा बदलती रहती है, कभी क्या है, तो उसके ऊपर तो कोई कमेंट किया जा नहीं सकता। लेकिन जो हमेशा अच्छी चीज़ें हम सीख सकते हैं उनको हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो ज़रूर आप बताइएगा। देखो मैं रुक गया, ये भी भाई रुक गया मेरे लिए, मैं निकल गया आगे। यहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके के जो छोटे छोटे डॉग्स होते हैं उनको लेकर के लोग घूमते हैं, ये इनके पालतू डॉग्स होते हैं। इसके अलावा आपको जो आवारा डॉग हैं, आवारा गाय है, कुछ भी सड़कों पे नहीं मिलेगी। और कई लोग कमेंट करेंगे, बोलेंगे खा जाते होंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सभी चाइनीज़ लोग का बहुत भयंकर तरीके से कुछ भी खा जाते हैं, ये आपकी एक मान्यता है और मीडिया की तरफ से ब्रेन वॉश किया गया है। हाँ, ये लोग बहुत ज़्यादा सी फूड खाते हैं, नॉनवेज फूड भी खाते हैं, और साथ ही साथ ये इनका कल्चर है। जैसे हमारे देश के कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो वहाँ भी कुत्ता खाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको क्रिटिसाइज़ करो उनके कल्चर को लेकर के। बाकी यहाँ अलग अलग जगह बनी है, लोग कहेंगे पूरा इतनी देर घूम लिए, चिड़िया भी नहीं दिखी। तो जो दोस्तों ये इतने पेड़ पौधे ये लगे हैं ना, ऐसे इनके अलग अलग जगह बहुत सारे ग्रीन एरियाज़ बने हैं, उनके अंदर बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। हर शहर के आसपास जो बड़ा इलाका है उसमें आपको पूरी डिटेल्ड इनके लिए पेड़ पौधों की व्यवस्था है। जो आवारा जानवर भी अगर कोई है एक आधा, तो वो वन्य जीव भी उधर ही रहता है। अभी दोस्तों मुझे लग रहा है कि शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या फरमाइश है, क्या नया देखना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। चाइनीज़ सीखना है, मेरा चाइनीज़ का कोर्स है, मेरी वेबसाइट nirjanchina.com से सीख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ मैं बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड नई अपडेट्स देता हूँ, बहुत सारे एक्सपो की लिंक शेयर करता हूँ। उससे आप अगर प्री रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको भाई वहाँ से
फ्री होटल अकोमोडेशन भी मिलता है, कईयों को जो आने जाने की फ़्लाइट है उसका भी पैसा वापस मिल जाता है। तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है उस व्हाट्सअप चैनल से, और वहाँ आपकी प्राइवेसी भी हाइडेड रहती है, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपके मोबाइल नंबर भी क्या है। तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मैंने मेंशन किया है। बाकी अपनी फरमाइश कमेंट बॉक्स में दिल खोल के लिखिएगा कि क्या क्या देखना चाहते हो चाइना के अंदर, जो आपको देश की, अपने देश वाली मीडिया तो ज़िंदगी में कभी नहीं दिखाएगी, वो तो चाहेगी आप लड़ो और उसी से उनका धंधा चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं लगता है कमेंट ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।